बात क्लास 3 की भर्तियों की है तो ये हमने आपको सबसे पहले बताया था। आज आप अखबार में भी देख रहे होंगे क्योंकि मुख्य सचिव से हमने परसों इसमें बात की थी कि जो बहुत सारे व्यूअर हमारे जो फंसी हुई भर्तियों को लेकर परेशान है, चाहे वो 817 है, ड्राइंग मास्टर है, बाकी और हैं। देखिए 3 तरह की चीजें हैं इसमें। उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहली जो भर्ती विज्ञापन है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसका निकाला है। ये है एचआरटीसी के कंडक्टर्स का। इसमें तो टोटल 307 पोस्टें हैं और इसके लिए जो है आज भर्ती विज्ञापन निकल गया है। इसको आप वेबसाइट पे, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है इसमें वो भी दिया गया है और टोटल 2052 पोस्टें एडवर्टाइज होंगी। इसकी शुरुआत होगी देखिए 360 पोस्टों से। इसमें जेबीटी की भर्ती भी आने वाली है और भी बड़ी सारी कैटेगरी हैं। उसमें ओटीए हैं, उसमें लाइनमैन हैं, सर्वेयर हैं, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी हैं। लेकिन पहली बार शुरुआत हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन से क्लास 3 की भर्ती की। इसकी हर अपडेट हम आपको देते रहे हैं और आज भी ये खबर आपको फाइनली आपको हमने दी कि क्लास 3 की भर्तियां शुरू हो गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से और ये पहला भर्ती विज्ञापन है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया था, क्योंकि जब हमने ये बताया कि बहुत सारे लोग परेशान हैं तो उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो के साथ जो डिस्कशन है वो हो गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ भी डिस्कशन हो गई है। जो राज्य सरकार की तरफ से फॉर्मूला कन्वे किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और विजिलेंस ब्यूरो को भी, वो उन्होंने शेयर किया। पहले उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन फिलहाल जो भर्ती परीक्षा नहीं हुई हैं उनको पहले करेगा। 2052 पोस्ट हैं वो हैं जो सितंबर 2022 में एडवर्टाइज हुई थी, पहले उनको भरेगा। 860 पोस्टें ऐसी हैं जो रिक्वेजिशन चली गई थी पब्लिक सर्विस हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो पाई थी, एडवर्टाइज नहीं हो पाई थी, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन पहले करेगा। और उसके बाद बारी आएगी फिर जो विजिलेंस जो जिनकी रिटन टेस्ट हो चुके हैं और आयोग भंग हो गया है उनके मामले में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि प्रेजेंटली 3 तरह के सिनेरियो हमारे सामने हैं। पहला सिनेरियो ऐसा है जिसमें रिटन टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद पेपर लीक मिला है, जैसे कि अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मामले में हुआ है। दूसरी सिनेरियो ये है जहां रिटर्न भी हो गया और जो भर्ती है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पेपर लीक में उलझ गई है। और तीसरा वो सिनेरियो है कि जो पोस्ट कोड अभी विजिलेंस जांच की दायरे में नहीं है, अभी तक उनमें कोई लीकेज नहीं मिला है। ये 3 तरह के सिनेरियो हैं। मुख्य सचिव का कहना था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जांच एजेंसी है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है और उसका राज्य सरकार को रिपोर्ट देना जरूरी है कि इस पोस्ट कोड में ज्यादा रैकेट नहीं है पेपर लीक का। तो उनका कहना था कि जिस इंक्वायरी में रैकेट मिलेगा पेपर लीक का उसको सरकार रद्द करने की सोचेगी। जिसमें सीमित लीकेज होगा 2-3 कैंडिडेट वाला या फिर बहुत लिमिटेड का, उसमें यह पॉसिबल है कि उसको रिजल्ट निकाल दिया जाए और जिनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं निकलेगा उनका भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर और उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन पर। उसकी वजह यह है कि जितनी एफआईआर अभी तक हुई हैं उन एफआईआर में चार्जशीट दायर नहीं हुई है पहली एफआईआर के सिवा। तो जब चार्जशीट दायर होनी है उस चार्जशीट की अवधि में इंक्वायरी के दौरान अगर वो इंक्वायरी का दायरा और बढ़ गया तो कुछ और पोस्ट कोड उसके दायरे में आ जाएंगे। विजिलेंस ब्यूरो ने यह भी कहा है कि अभी उनको लग रहा है कि 18-19 जो पोस्ट कोड हैं 20 तक ये मामला जा सकता है पेपर लीकेज में, बाकी जो हैं वो अभी तक कोई ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें होंगे। तो ये मेन चीज ये है कि जब तक जांच एजेंसी सेटिस्फाई ना हो जाए कि अब इस पोस्ट कोड में और लीकेज नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से फिर ये फॉर्मूला दिया गया जांच एजेंसी को कि जिनमें पद भी कम है या फिर जो आवेदन है वो भी कम है, ऐसे जो देखा जाए पहले जिनमें पोस्ट या जो आवेदन कम है पहले उनको स्क्रीन कर लिया जाए और उसको बता दिया जाए कि ये पेपर लीक में नहीं है तो हम उसको लेकर आगे फैसला करें। ऐसे करके एक एक पोस्ट कोड बाहर निकलता जाएगा और उसके रिजल्ट घोषित होते जाएंगे। अभी तक फॉर्मूला यही है। दूसरी तरफ क्लास 3 की भर्तियां शुरू हो गई। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो जांच चल रही है वो जो जांच की प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने के बाद जो युवा फंसे हैं इसमें, खासकर जिनको इंतजार है अपने भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट का, उनका भी रिजल्ट आएगा और उनको जो इसमें नौकरियों का एक इशू है वो उनका सॉर्ट आउट होगा। ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके